आज हम जानेंगे भक्त सखुबाई साध्वी सखुबाई का जीवन चरित्र। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में वह, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्र वधू, ये 4 प्राणी थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम सखुबाई था। सखुबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदया थी, उसके सास ससुर और पति तीनों उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय थे। वे सखु को सताने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। परंतु सखुबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ हो जाने पर भी काम करती रहती थी। परंतु दुष्टा सास इतने पर ही राजी न होती। वह उसे 2-4 लात घूसे जमाए और उसको तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियां सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती। परंतु सखु सास के सामने कुछ न बोलती, लहू का घूंट पीकर रह जाती। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप से परिणत कर सदा प्रसन्न रहती। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान पंढरीनाथ श्री विठ्ठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। अब के भी कुछ यात्री करहाड़ की तरफ से होकर पंढरपुर के मेले में जा रहे थे। सखु उस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी तरह आज्ञा मिल नहीं सकती और पंढरपुर जाना निश्चित है, अतः क्यों न इस मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उसके साथ बोली। उसकी एक पड़ोसी ने यह सब समाचार उसकी दुष्टा सास को सुनाया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार मारती उठी और अपने लड़के को शिखा बढ़ाकर सखु को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा और सखु को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरीपुर की यात्रा होती है, सखु को बांध रखने और कुछ भी खाने पीने को न देना निश्चित हुआ। उन्होंने सखु को रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधा कि सूखे शरीर में गड्ढे पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सखु भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ है सो आप ही है और मैं भली बुरी जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात भी न सुनोगे दयामय। इस प्रकार बड़ी देर तक सखु प्रार्थना करती रही। भक्त के अंतःस्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों न हो। त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है और उसके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखु की आर्त पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसी क्षण सखु के पास जाकर बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ नहीं चलेगी? सखु ने कहा, बाई, मैं जाना तो चाहती हूँ पर यहाँ बंद रही हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? यह सुनकर उन स्त्रीवेशधारी भगवान ने कहा, बाई, मैं तेरी सदा सहचारी हूँ, तू
उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाती हूँ। यह कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सखू का वेश धारण किए नाथ बंधे है। सखू के सास ससुर आदि आते हैं और बुरा भला कहकर चले जाते, और भगवान भी सुशीला वधू की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा, पर सखू के पति के मन में यह विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, कहीं यह मर गई तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वह सखू के आने के पहले ही अंतर्ध्यान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सखू के लौट आने तक वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथों से तीनों को भोजन कराया। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह यह भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उनकी जगह बंधी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुग्धा सखू भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। देवयोग से करहाड़ के निकटवर्ती कीवल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब जगदम्बा श्री रुक्मणी जी ने देखा कि यह तो यहाँ मर गई और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बैठे हैं। मैं तो बेढब फंसी। यह विचार कर उन्होंने स्मशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोरकर उसमें प्राण संचार कर दिया। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती है, उसके लिए सखू को जीवित करना कौन बड़ी बात थी। उसे जीवित करके माता ने कहा कि तेरी प्रतिज्ञा यह थी कि तू अब इस देह से पंढरपुर के बाहर न जाएगी। तेरा वह शरीर तो जला दिया गया है, अब तू इस शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा। सखूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहाड़ पहुंच गई। सखू का आना जानकर सखू वेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गए और सखू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर और घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। सखू घड़ा लेकर घर आ गई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह कीवल गांव वाला ब्राह्मण जब सखू की मृत्यु का समाचार उसके घर पर देने आया और उसने सखू को घर में काम करते देखा, तब उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई, यह कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई है। सखू के ससुर और पति ने कहा, वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखू को बुलाकर सब बातें पूछी गई। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं, जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांध रखा और उन्हें नाना प्रकार के क्लेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे,
अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पति देव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, भजन आदि में बिताती रही। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना।